अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तेरा है मन सुंदर। बोल खाटू श्याम महाराज की जय। बुआ सा, मैंने प्रसाद के लिए बूंदी के लड्डू बनाए हैं। मैंने शुद्ध तरीके से बनाए बुआ सा। रख दे और पीछे जाके खड़ी हो जा। आज खाटू श्याम बाबा का भजन मैं करूंगी। जैसे जैसे मैं गाऊं, जो जो करूं सब वैसे ही करना। अरे एकदम मस्त और शानदार भजन होना चाहिए बाबा जी का। जी बुआ सा, जैसे आप कहें। ले नीलम, आरती कर। बोल खाटू श्याम महाराज की जय। बाबा जय श्री श्याम ये क्या हो गया सबको? अचानक ऐसे ऐसे नाच क्यों रहे हैं? काट रे काट खायो रे। बुआ सा के दुपट्टे में तो लाल चींटी है। पर ये चीटियां आई कहाँ से? कपड़े तो अभी इस्त्री हो के आए हैं। हाँ, मैं खुद देकर आई थी बुआ सा को। मेरे कपड़ों पे बूंदी किसने लगाई? बूंदी? बूंदी के लड्डू तो रुचिता बना रही थी बुआ सा। हाँ माँ, लेकिन मैंने हाथ धो लिया था कपड़े देने से पहले। मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए। तो क्या बूंदी को पैर उग गए जो अपने आप चल के मेरे घाघरे को चिपक गई? तू एक नंबर की चंट निकली लड़की। अरे तुझे जरा सी तेरी औकात क्या दिखाई? तू तो गिन गिन के बदले लेने लग गई। कहीं गर्म पानी से जला रही है, चींटियों से कटवा रही है, हैं? कल को तो शेर से कटवाएगी तू मुझे। बुआ सा, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता ये चींटियां कैसे आ गईं। बहाने बनाना बंद कर दो रुचिता। देखो तुम्हारी लापरवाही की वजह से क्या हालत हो गई है बुआ सा की। आज तूने ना दूसरी बार खुल के पंगा लिया है मेरे से। बुआ सा, अब पता चला इतनी सारी चींटियां पूरे बदन पे काट रही हैं मुझे। कितना दर्द हो रहा है और ये दर्द बुआ सा कभी नहीं भूलेगी। मुझे तेरी औकात बता के रहूंगी। बुआ सा, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब क्यों हो रहा है। मैं जितना कोशिश कर रही हूँ बुआ सा के दिल में जगह बनाने की, उतनी ही दिक्कत आ रही है। निराश मत हो रुचिता बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग हैं ना तेरे साथ। कुछ ठीक नहीं होगा माँ जी, क्योंकि मैं कुछ ठीक होने ही नहीं दूंगी। जो काम मैं इतने महीनों में नहीं कर पाई, वही काम अब बुआ सा करेंगी। वही निकालेंगी रुचिता को इस घर से बाहर। तू तो एक नंबर की चंट निकली लड़की। अरे तुझे जरा सी तेरी औकात क्या दिखाई? तू तो गिन गिन के बदले लेने लगी। इतनी सारी चींटियां पूरे बदन पे काट रही हैं मुझे। कितना दर्द हो रहा है और ये दर्द बुआ सा कभी नहीं भूलेगी। टेंशन मत लो, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा।
जानती हूँ, थैंक यू। ये किसको देख के मुस्कुरा रही है? नरू को अपने उस वचन की याद दिलाने का वक्त आ गया है। क्या हुआ बुआ साहब, आपने हमें यहाँ ऐसे क्यों बुलाया? तुझसे उस वचन के बारे में बात करने का समय आ गया है नरू। जी साहब, आपको अचानक वो बात क्यों याद आई? मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए नीलम। ये बात छेड़ना इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि मैं तुम लोगों की तरह बेवकूफ, लापरवाह और अंधी नहीं हूँ कि छुटकू और उस नौकरानी के बीच जो आंखें लड़ रही हैं वो मुझे साफ दिखाई दे रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है बुआ साहब, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। मुझे सोचने की जरूरत नहीं है नरू। मैं सूंघ कर ही उड़ती चिड़िया के पर गिन सकती हूँ और मुझे यकीन है कि छुटकू और वो नौकरानी प्रेम पंछी उड़ा रहे हैं और इससे पहले कि वो पंछी आकाश को छू ले उनके पर काटने जरूरी है। इसलिए वक्त रहते उस वादे को पूरा कर देना चाहिए। उस परिवार से जो शादी का वादा किया था मैंने, उसे निभाने का वक्त आ गया है। किसकी शादी का वादा हुआ सर? बताइए ना पापा। कल भी आपने बात ऐसे ही घुमा दी थी, आज तो आपको बताना ही पड़ेगा कि बात क्या है। जब बात खुल ही गई है, छुपाने से क्या फायदा नरू? छुटकू को मैं बता देती हूँ। छुटकू मेरे लाल, मेरी जान, मेरे जिगर के टुकड़े, बड़ा हो गया है तू और जिम्मेदारी संभालने के लायक भी। एक बड़ी अच्छी लड़की पसंद की है मैंने तेरे लिए, उसी से तेरी शादी की बात चला दी। क्या? मेरी शादी? और आपने लड़की भी देख ली? हाँ, मगर इतना चौंक क्यों रहा है तू? शादी नहीं करनी तुझे? बुआ साहब मेरी करनी है बुआ साहब, निहार को भी तो करनी है शादी, क्यों नहीं करनी है? लेकिन अभी इसकी उम्र ही क्या है, इसीलिए हमने ज्यादा सोचा नहीं है बुआ साहब। जी बुआ साहब, अभी मेरी उम्र ही क्या है, और वैसे भी अभी तो मैं भाई और पापा के साथ काम सीख रहा हूँ, तो अभी मुझे शादी नहीं करनी। अरे बेटा, काम काज तो सारी उम्र चलते रहते हैं। लड़की बड़ी समझदार है, तेरे काम के आड़े बिल्कुल नहीं आएगी। और मैंने तो उस परिवार से शादी का वादा कर दिया है। अब तू क्या चाहता है कि सबके सामने तेरी बुआ सा का नाक नीचा हो जाए? नहीं बुआ साहब, ऐसा नहीं चाहता मैं, लेकिन अभी मेरी शादी में दिलचस्पी नहीं है। रुक! मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए। शादी टालने की वजह काम है या कुछ और खिचड़ी पक रही है? नहीं बुआ साहब, कोई खिचड़ी विचड़ी नहीं पक रही है। कोई लड़की तो नहीं पसंद कर रखी तूने? नहीं बुआ साहब, मैंने कोई लड़की पसंद नहीं की है। बुआ साहब, अगर ऐसा कुछ होता तो निहार हमें जरूर बताता।
क्यों निहार? हाँ पापा, मैं बताता घर पे। मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए। मेरी नाक तेरी बात पे यकीन नहीं कर रही। कसम खा मेरी और बोल कि तेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है। बोल के तू किसी से प्यार नहीं करता। हे भगवान, निहार जी तो बुआ सा की झूठी कसम नहीं खाएंगे और उन्होंने सच बोल दिया तो बुआ सा नाराज हो जाएंगे। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बुआ सा की झूठी कसम नहीं खा सकता, मुझे सच उनके सामने लाना ही होगा। मुझे निहार जी को इस दुविधा से निकालना ही होगा। बुआ सा वो मेरी रुचिता। रुचिता, ये क्या हुआ, तुम्हें चोट कैसे लगी? वो मैं सफाई कर रही थी ना तो गलती से चोट लग गई। मैं डॉक्टर को बुला के लाती। हाँ, तुम चिंता मत करो। कोई जरूरत नहीं है नौकरानी पर इतना खर्चा करने की। मैं ठीक हूँ, मैं रूम में जाके पट्टी लगा लेती हूँ। हाँ। मेरी भी एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं वो अटेंड करके आता हूँ। मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए, पर इस लड़की को सच में चोट लगी है या जानबूझ के हाथ काटा इसने? क्या हुआ निहार जी, आप मुझसे गुस्सा हैं क्या? नहीं होना चाहिए। जो तुमने किया अगर वो मैं करता तो मुझे बुआ सा की झूठी कसम ना खानी पड़े, इसलिए तुमने खुद को चोट लगवा ली। एक झूठ के चक्कर में और कितना दर्द बर्दाश्त करोगी रुचिता? बस बहुत हो गया, मैं जा रहा हूँ बुआ सा को बताने। निहार जी, मैं इस सच को छुपाने के लिए इतना कुछ कर रही हूँ, आप एक झटके में मेरे मेहनत पे पानी फेर देंगे। प्लीज निहार जी, बस कुछ टाइम और रुक जाइए। मुझे पता है माँ और पापा जी सही टाइम देखकर बुआ सा को सच बता ही देंगे। प्लीज निहार जी। तुम ना अपनी सेंटी बातों से हमेशा रोक लेते हो मुझे। आई हेट। लव यू। बहुत दर्द हो रहा है ना? झूठ मत बोलना। थोड़ा सा। बैठो। आओ। सॉरी। थैंक यू। छुटको, ये क्या कर रहा है तू? एक नौकरानी के हाथ पे तू पट्टी बांध रहा है, ये खुद नहीं बांध सकती? वो बुआ साहब ये एक हाथ से कर नहीं पा रही थी ना, इसलिए मैं इसकी मदद कर रहा था बस। तो रितु को बोल देता। चल जा अपने कमरे में जा।
मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए। नौकरानी है, नौकरानी बन के रह, ज्यादा ऊंचे सपने मत बुन। चल जा यहाँ से। ये नौकरानी है बहुत ज्यादा, कैसे मेरे भोले भाले छुटकू को फंसा रही है। लेकिन छुटकू भी तो इसके जाल में फंस रहा है, मगर कैसे? क्योंकि इसके पास ना तो रूप है ना रंग है। मैं कहीं ज्यादा तो नहीं सोच रही, पर अब शक का बीज जब आ ही गया है तो दूर तो करना ही पड़ेगा। ये अम्बियां सुखानी है, अचार बनाना है। जी बुआ साहब। और खुले आंगन में मत फैला देना, धूल मट्टी से अचार सही नहीं बनता। ऊपर वाले कमरे में खिड़की से अच्छी धूप आती, वहीं फैला देना। जी। अच्छा वो ये पत्थर लगा दिया, एक बार ये बंद हो जाता है फिर अंदर की तरफ खुलता ही नहीं है। रुचिता और निहार के बीच जो खिचड़ी पक रही है, उसमें कितनी दाल है और कितने चावल, ये पता करने का यही मौका है। इस लड़की के सामान में कुछ तो ऐसा सबूत मिलेगा जिससे पता चल जाएगा कि उसके और छुटकू के बीच में चल क्या रहा है। ये तो सब कबाड़ है। हैं? लो, ये बिजली को भी अभी जाना था। क्या करूं? हाँ, इन दोनों का सच पता करने के लिए मुझे दूसरी वाली चाल चलनी पड़ेगी। जल्दी से फैलाकर सबके लिए चाय बना देती हूँ। रुचिता अभी तक चाय लेके नहीं आई। पापा जी चाय। और रुचिता पता नहीं कहाँ है पापा जी, इतनी देर से मुझे भी नहीं दिखाई दी है। हाँ काफी समय हो गया, मुझे भी नहीं दिखी। कहीं नहीं गई होगी, यहीं कहीं होगी, मैं देखता हूँ। मुंह खोलूं तो सांप लौटे। नौकरानी गई है, कोई सोने का अंडा देने वाली मुर्गी गायब नहीं हुई है जो इस तरह मचल रहे हो सब। अरे होगी यही कहीं, लड़ा रही होगी नैन मटक्का किसी से। तुम सब तो ऐसे निर्भर हो गए उस पे जैसे उसके बिना जान निकल जाएगी तुम्हारी। वैसा निर्भर होने की बात नहीं, प्रॉब्लम यह है कि वो अचानक से कहीं चली गई। हे भगवान, ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? अब तो ये अंदर से खुलेगा भी नहीं। कोई है? ये नौकर बड़े एहसान फरामोश होते हैं, जहाँ 4 पैसे ज्यादा मिले वहीं चले जाते हैं। चली गई होगी। वो ऐसी नहीं है बॉस, मैं उसके रूम में जाके देखता हूँ। हाँ मैं भी उसे गार्डन में देख के आती हूँ। मैं भी दिखता हूँ। रुको सब। मुझे समझ में नहीं आता, एक नौकरानी को एक सेठानी वाला दर्जा क्यों दे रहे हो तुम लोग? उसे आना होगा तो आ जाएगी, वरना जाए भाड़ में। छुटकू, तू मुझे ना राधा किशन के मंदिर लेके जा आज। निहार जी, दादी, माँ। हे भगवान, मेरे पास तो फोन भी नहीं है कि किसी को फोन करके बुला सकूं। क्या करूं?
तो दरवाजा खोल दो। इतना क्या सोच रहा है चुटकू? वो नौकरानी तेरी बुआ सा से बढ़कर है क्या तुझे? अरे चल ना जल्दी, वरना मंदिर के पट बंद हो जाएंगे। हाँ हाँ चलो चलो। चलो मान गया छुटकू मेरे साथ जाने के लिए। मतलब इन दोनों के बीच कुछ नहीं है। खामखा परेशान हो रही थी मैं। रुचिता कहाँ हो तुम? मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? क्या हुआ छुटकू, रुक क्यों गया? बुआ साहब सॉरी, लेकिन रुचिता हमारे परिवार की सदस्य है। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें